गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग देख रहे थे एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, तो उसमें सॉल्व एग्जाम्पल के क्रम में 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन गिवन इन फिगर where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O, equilateral triangle OAB। ध्यान दीजिए, फिगर ज़रा देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे। ये आपका फिगर है। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, ये पूरा साइडेड रीजन है, इसी का हमको एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखिए, ये एक बन गया, ये एक बन गया ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पर इसको सेंटर मान करके हमने यहाँ पर खींच दिया एक सर्कल, और ये जो आर्क है यही है। ये इसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ओ है, यानी ओ से लेकर 6 तक ये क्या हो गया आपका? 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। where circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB। OAB, ये OAB कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका साइड दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर, तो सब 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइडेड रीजन का एरिया हमको निकालना है। कैसे साइडेड रीजन का एरिया हम लोग निकालेंगे? तो देखिए, बहुत ही आसान है। इस साइडेड रीजन के एरिया कैसे निकालेंगे? ऐसा करें, ये पूरा साइडेड पार्ट है, वाइट वाला जितना दिख रहा है साइडेड पार्ट है। यदि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, क्या निकाल लें? ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। AOB ट्रायंगल निकल गया, और एरिया ऑफ सर्कल, तो कहिए कि सर ये तो सर्कल है ही नहीं, तो चलिए हम इसको पूरा कर देते हैं। अब तो सर्कल हो गया ना। यदि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें, तो फालतू में हम क्या आ गया? ही नहीं, फालतू आ गया है। तो अब इसको यदि माइनस कर दिया जाए, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, तो साइडेड रीजन आ गया कि नहीं आ गया? पूरा सर्कल और पूरा ट्रायंगल दोनों, और बीच में जो ये पार्ट जो हम लोग कॉमन ले लिए हैं, सर्कल निकालने में ये एक्स्ट्रा आ गया, इस एक्स्ट्रा को हम क्या कर दें? माइनस कर देंगे। तो जब ये पार्ट माइनस हो गया, ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया? माइनस हो गया। देखिए, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो ही गया मेरा, और एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिए, तो ये तो इसका एरिया तो ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं ना। फिर दोबारा आ गया, तो दोबारा में आ गया, तो इस सेक्टर का काम कर रहा है, तो इस सेक्टर के एरिया को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तब तो रेस्ट मेरा इतना ही ना बच जाएगा। या वैसे समझिए कि ऐसे आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये पूरा सर्कल के एरिया में से यदि सेक्टर के एरिया को घटा दिया जाएगा, तो ये कब क्या बच जाएगा? इस रेस्ट पार्ट का एरिया बच जाएगा, ठीक है। और भी इसके तरीके हैं बनाने के, ये सिंपल है इसलिए इसको बता दिए। समझ में आ गया बात? दूसरा मेथड ये भी हो सकता है। ये क्या है? एक ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन यहाँ है, दिखाते हैं यहाँ पर कैसे निकालिएगा। एक तरीका ये भी है। एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इस से भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो गया, और ये पार्ट यहाँ से, ये भी तो एक सेक्टर का ही ना काम कर रहा है, ये मेजर सेक्टर है। इसी चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, पूरे सर्कल में से ये माइनर जो सेक्टर छोटा वाला बना, पूरे सर्कल में से इस सेक्टर को घटा दीजिएंगे तो क्या बन जाएगा? ये मेजर सेक्टर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो लिखने का तरीका अलग अलग है।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी चीज़ को हमने ऐसे लिखा तो ये आसान पड़ता है, समझ में आ जाता है इजी वे में। अब बात समझ में आ गया। तो साइडेड रीजन, एरिया ऑफ द, यहाँ लिखिएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर हो गया, समझ में बात आ गई। जो समझना है इतना ही समझना है। अब फॉर्मूला बैठा दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना दिया हुआ। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब हो गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है 12 इंटू 12 प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई, आर तो पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 r²। तो r कितना है, यही r है आपका 6, तो 6 इंटू 6 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर θ/360, θ/360 पाई r² यानी 6 इंटू 6 हो गया। सिंप्लीफाई करते जाइए, 4×3 12 बढ़तियाँ 36 यानी 36√3 प्लस 22 गुने 6 36/7 माइनस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। यहाँ थीटा, ये ट्रायंगल कैसा है OAB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, यानी 60/360 इंटू 22 इंटू 36/7, ठीक है। 6 36 6 यानी हो गया आपको 36√3 प्लस कुछ कॉमन है इसमें, देखिए 22 इंटू 36/7 कॉमन आ रहा है दोनों में, 22 इंटू 36/7 कॉमन है, क्या बच गया 1 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो हो गया आपको 1/6, ठीक है। इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते चले जाना है 36√3 प्लस मल्टीप्लाई 22 इंटू 36/7 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा आपको 5/6, ठीक है। 6 से कट जाएगा, 6 36, अब तो नहीं कटेगा, यानी हो गया आपको √3 का वैल्यू दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ है, √3 का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग अपने से भी। √3 का वैल्यू, अच्छा पाई का वैल्यू आपको 3.14 यूज करना था, खैर अब तो हम लोग बना चुके। आप पाई का वैल्यू 3.14 से ही बनाइएगा और √3 का 1.73, थोड़ा सा डिफरेंसेज आता पॉइंट में, आंसर में दिक्कत आएगा, कोई खास दिक्कत नहीं आएगा। 36√3 प्लस क्या हो जाएगा 6×5 = 30, 22 गुना 30/7 यानी 36 इंटू 1.73 प्लस 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6/7 मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से 36 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिएगा, प्लस इसको डिवाइड करके फिर यहाँ डाल दीजिएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, जो ऐड कर लेंगे वही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन का मतलब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लिए, और अब हम इसका एरिया निकाल के ऐड करना है, तो इसके एरिया में से क्या करेंगे तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल करके, और ये जो सेक्टर है इस सेक्टर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये वाला पार्ट जो साइडेड रीजन है इसका एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सभी के फॉर्मूला को हमने भर दिया। ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई r² माइनस सेक्टर। अब देखिए ये ट्रायंगल जो है OAB इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा,
थीटा बाई 360, यहाँ 60/360 कर दिए हैं पाई आर स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करते चले जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में बात आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, केवल फिगर पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी आर द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये जो ए बी है यहाँ से यहाँ तक ए बी, और ये जो सी डी है ये डायमीटर है, विथ सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ओ पर काटता है और ओ सेंटर है, और यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू 7, ओ बी यानी ओ बी, इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 7, ओ बी ओ सी ओ डी ओ ए सब तो 7 ही होगा, सब रेडियस है। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो साइडेड रीजन का एरिया हमको फाइंड करना है। साइडेड रीजन देख लिए। अब यहीं पर देखिए कि साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकालिएगा। तो यहाँ 3 ठो रीजन है, 1 2 3 है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट इसका निकाल सकते हैं, ये भी तो सेगमेंट ही ना है। एरिया ऑफ सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल, यदि इन तीनों को ऐड कर दें तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। यानी एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट 1 प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट 2 प्लस एरिया ऑफ सर्कल। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरा एरिया ऑफ साइडेड रीजन आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बना के देखिए। ये एक हमारा सर्कल है, देखिए ये हो गया आपका सर्कल। ये ए बी डायमीटर, ए बी डायमीटर है, और ये सी डी कर दिए, ये सी हो गया और ये डी डायमीटर है। एक दूसरे को राइट एंगल पर काटता है और इसका नाम क्या है, ओ। समझ में बात आ गई। ओ बी, ये वो सेंटर हो गया, ओ बी इजकल टू 7, तो जब ओ बी 7 है तो ओ सी भी 7 होगा, ओ डी भी 7 होगा, और ओ ए भी 7 होगा। सब तो 7 हो जाएगा क्योंकि सब रेडियस है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं ऐसे, तो यही ना साइडेड रीजन है। तो ये क्या बन गया, सेगमेंट बन गया, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट। यहाँ से इसको भी मिला दीजिए तो ये भी साइडेड रीजन है, ये भी क्या हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखिए ए ओ को हम लोग डायमीटर बना दिए, ए ओ क्या हो गया, डायमीटर। अब ए ओ को डायमीटर बना करके हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस सर्कल का डायमीटर क्या है, ए ओ, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है। अब ये भी क्या है, ये भी आपका साइडेड रीजन है। स्पष्ट हो गया। चलिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखो ये जो सेगमेंट है और ये सेगमेंट है, दोनों तो एक ही सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ भी देखिए से 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, ये भी रेडियस 7 है, ये भी रेडियस 7 है। तब दोनों का सेगमेंट का एरिया अलग अलग ना निकाल करके हम 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट भी लिख सकते हैं। इस सेगमेंट का भी रेडियस क्या है 7, इस सेगमेंट का भी रेडियस क्या है 7, इसका भी सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, इसका भी सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों तो एक ही हो गया ना। तो हमको 2 बार ना लिख करके इसको लिख देते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल। इस सर्कल के एरिया जोड़ दीजिएगा तो ये तीनों का सेगमेंट तीनों जुट गया, तो साइडेड रीजन निकल जाएगा। इज इक्वल टू सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेगमेंट का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना फॉर्मूला है, और प्लस
ये सर्कल है तो इसका हो जाएगा पाई r1²। दोनों रेडियस अलग अलग है इसलिए एक नाम चेंज कर दिए हम, पाई r1²। स्पष्ट हो गया। इज इक्वल टू, अब डाटा पुट कर दीजिए 2। थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90/360, 90/360 पाई, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पाई का वैल्यू नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है, 22/7 r। रेडियस कितना है, तो रेडियस आपका है क्या, सेगमेंट का रेडियस 7 है, तो 7 × 7 -1/2 r², 7 × 7 sin 90 डिग्री। स्पष्ट हो गया। 290/360, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस किसका, रेडियस सेगमेंट का, तो 7 × 7 -1/2, 7 × 7 sin 90 प्लस पाई 22/7 r1²। अब ये r1 कहाँ पर है, देखिए r1 है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 7/2, 7/2, तो 7/2 × 7/2 हो गया। पाई r², 7/2, 7/2, डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए ये एक 7 और एक 7 कट गया, ये 2 से 11 बार में कट गया, और देखिए कहीं कटेगा, ये 7 आपका, ये 7 कट गया, 9 चौके 36, 4 बार में ये कट गया, 2 दूनी 4 और 2 से ये हो गया 11, क्या बच गया, इज इक्वल टू 2। यहाँ बच गया ऊपर में 11, सब कट गया, 11 बच गया, 11/ नीचे में देखिए 2 बचा हुआ है, 11/ ध्यान दीजिए 11 एक 7 भी है, इंटू 7, 11 × 7, और नीचे में देखो 2 बचा है केवल, 2 माइनस, यहाँ आइए तो यहाँ 7 × 7 49/2, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस 11 × 7/2 आ गया, 11 × 7/2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए वेरी गुड। अब आइए इस ब्रैकेट को इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 LCM, 2 LCM क्या हो गया इसका 2, 11 × 7 77 -49 प्लस 77/2 हो गया, इज इक्वल टू, बस सिंप्लीफाई करते चले जाना है, कुछ इसमें अब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 × 7 में से 9 गया, यानी 17 में से 9 गया तो 8, 9 8 17, 8, और यहाँ बच गया 6 में से 4 गया तो 2/2 प्लस 77/2, 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 28 प्लस 77, यानी 2 × 6 17, 2 8 16, 0.5 कितना हो जाएगा 0.5, 8 8 16 के साथ में 1, 3 2 5 और 1 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यानी एरिया ऑफ द साइडेड रीजन क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इज इक्वल टू 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ करना नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। ध्यान शुरू में ही, जो भी ध्यान देना है फिगर में शुरू में ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस
7 सेंटीमीटर ईच, दोनों का 7 सेंटीमीटर है। देखो यही क्वेश्चन आपका है, ये फिगर दिया हुआ है। कैलकुलेट द एरिया डिजाइन रीजन, ये एक डिजाइनिंग वाला एरिया है ना, तो ये जो एरिया डिजाइन है यानी साइडेड रीजन भी इसको कह सकते हैं। ये जो साइडेड रीजन है, ये डिजाइन किया हुआ जो एरिया है, इसी का हमको एरिया फाइंड करना है। इस रीजन का एरिया हमको निकालना है। और रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट, जो दो क्वाड्रेंट के बीच में कॉमन है। दो क्वाड्रेंट के बीच में क्या है? कॉमन है। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग इसको। एक ये क्वाड्रेंट है ना, तो क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि हो गया। अब यहाँ से ये क्वाड्रेंट हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। एक क्वाड्रेंट बन गया कि नहीं बन गया? अब इसमें दूसरा क्वाड्रेंट है, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा बन गया है। ए बी सी, ये डी हो गया। देखिए ये एक यहाँ से ये क्वाड्रेंट बन गया ए बी सी। ए बी सी क्या है? एक क्वाड्रेंट है और इसका रेडियस कितना है? 7। ये भी आपका 7 हो जाएगा। ये क्वाड्रेंट है और इसका रेडियस है 7। समझ में आ गया? अब आइए, अब इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, यहाँ से ढक देते हैं। अब इस पर आ जाते हैं। यहाँ से ये भी एक क्या है? क्वाड्रेंट है। ये भी लाइन, ये लाइन नहीं है यहाँ पर, ये लाइन हटा दीजिए। तो ए डी सी भी क्या है? एक क्वाड्रेंट है कि नहीं? अब आइए, यदि ये पहला क्वाड्रेंट और इधर से जो दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, इन दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को हम ऐड कर देते हैं, तो ये जो बीच वाला भाग है, यही ना साइडेड रीजन है। ये जो बीच वाला पार्ट है ये ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है कि नहीं? यानी क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को हम ऐड कर देते हैं। तो दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को जब ऐड कर देंगे तो किसका एरिया निकल जाएगा? तो एरिया आपका निकल जाएगा, ये जो बीच का जो साइडेड रीजन है, ये साइडेड रीजन कितने बार? 2 बार ऐड हो जा रहा है। यानी देख, ध्यान दीजिए फिर से, ये पार्ट हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी इतना का एरिया हम निकाल चुके। ये एरिया मेरा पूरा निकल गया, बच गया केवल यही ना। अब यदि हम फिर इधर से क्वाड्रेंट निकालते हैं तो यहाँ तक एरिया निकल गया। तो यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये ए बी सी डी एक स्क्वायर बन जाएगा और प्लस ये साइडेड रीजन फालतू में आ जाएगा, एक्स्ट्रा एडिशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये जो साइडेड रीजन है, इस साइडेड रीजन को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट को जोड़ देंगे तो स्क्वायर ही बन रहा है, लेकिन ये जो साइडेड रीजन है ये फालतू में आ गया। तो यदि हम इन दोनों के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वही एक्स्ट्रा पार्ट हमको निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब बस इसी को आगे की ओर बढ़ा दीजिए थोड़ा। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 इंटू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर
साइड कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 90/360, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7। रेडियस कितना लिया है आपने 7, तो 7 इंटू 7 -49। ठीक है, सिंप्लीफाई करते चलिए। 9 चौके 36, 4 बार में कट गया, 2 से कट गया 2 बार में, फिर ये 2 से कट गया 11 बार में, 7 7 कट गया, और कुछ बचा नहीं बचा, बराबर क्या आ गया इधर 11 इंटू 7 बच गया, 11 इंटू 7, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, -49, यानी 77 -49 इज इक्वल टू 17 में से 9 गया, 9 8 17 8, 6 में से 4 गया 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत ही शॉर्टकट में बन गया। केवल ऊपर में समझना है, ध्यान यही देना है कि ये जो साइडेड रीजन है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो साइडेड रीजन का एरिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट जा रहे हैं तो ये जो एरिया है ये 2 बार आ जा रहा है। इस स्क्वायर में कितने बार आ रहा है 2 बार एडिशनल आ जा रहा है। तो एडिशनल आ जा रहा है मतलब कि यदि स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो एडिशनल वाला हमको निकल जाएगा। इसी को हमने लिख दिया साइडेड रीजन इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। बस फॉर्मूला सेट कीजिए, मान भरिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 में क्या है, आ गया इन ए सर्कुलर टेबल कवर। ये एक टेबल का कवर है, ये क्या है एक टेबल का कवर है जिसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 42। इज फॉर्म्ड लिविंग इक्विलैटरल ट्रायंगल, और बीच में क्या है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है बीच में, ऐसे फिगर में जैसा दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। तो ये जो डिजाइनिंग है ये 3 तरफ से डिजाइनिंग है ना, ये जो 3 तरफ से डिजाइनिंग है इसी का हमको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द डिजाइन, डिजाइन का एरिया क्या होगा यही हमको फाइंड करना है। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो डिजाइन का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ डिजाइन इजकल टू लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर्कल का एरिया निकाल करके यदि ट्रायंगल माइनस कर दें तो एरिया ऑफ डिजाइन निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। आइए ये आपका हो गया सर्कल, ठीक है। इसमें ये आ गया क्या आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये है ए बी और सी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये इसका क्या है सेंटर दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है आपका 42 सेंटीमीटर। रेडियस देखिए यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेडियस है 42। ठीक, हमको निकालना है क्या साइडेड रीजन, सॉरी ये मानी ये वाला जो पार्ट है ये, और यहाँ से ये है, इसी का हमको एरिया निकालना है। यानी एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यदि सर्कल में से हम ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दें तो मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। स्पष्ट हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाइएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो दिया हुआ है ही, बन जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल कैसा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है। ये ट्रायंगल कैसा है इक्विलैटरल है, लेकिन इसका साइड नहीं मालूम रहेगा तो क्या इसका एरिया आप निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग इसका साइड निकाल लें कि साइड निकल जाए ताकि एरिया आसानी से निकाल सकें, तो मेरा मैथ बन जाएगा। बात समझ में आ गया। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये सेंटर है ओ, हमने ओ को बी से ज्वाइन किया और ओ को सी से भी ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन ओ विथ बी एंड सी,
बी और सी से हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया। ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर बी सी, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला ओ एम, बी सी पर क्या डाले, परपेंडिकुलर डाले। ये 42 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं है। अब देखिए कैसे बनाइएगा, इसको भी कुछ देर के लिए मिला देते हैं। तो ये पूरा जो एंगल है यहाँ से एक एक ये बना, ये एक दूसरा बना और ये एक तीसरा बना, यही देन 3 सेक्टर बन रहा है, ठीक है। यानी एंगल बी ओ सी, ध्यान दीजिए बी ओ सी ये वाला इज इक्वल टू 360/3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। कैसे हो गया, समझ में आ गया। 120 120 120 सब मिलकर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। स्पष्ट है। अब आइए, अब हमने कहा आपसे कि ओ एम परपेंडिकुलर बी सी, ओ एम बी सी का क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब ओ एम बी सी का परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब ये जो एंगल है ऊपर वाला, ये एंगल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। 9 क्लास के ज्योमेट्री से में पढ़े हैं कि ये एक इक्विलैटरल आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो देखिए ये और ये इक्वल है, ये 90 और ये भी क्या होगा 90 और ये कॉमन है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल और ये एंगल बाई CPCT इक्वल होगा ही। तो चूंकि ज्योमेट्री नहीं है, हम लोग 9 में ये बातें पढ़ चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये टोटल है 120 डिग्री, इसका मतलब ये 60 और ये भी क्या हो गया 60। तो वैल्यू लिख दीजिए एंगल COM, एंगल COM इज इक्वल टू 60 डिग्री। COM इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब आइए इन ट्रायंगल COM, ध्यान दीजिए COM, इसी ट्रायंगल की बात हो रही है। यहाँ लिख के दिखा देते हैं COM, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ये क्या है 60 डिग्री है। तो जब जहाँ ट्रायंगल एंगल बनता है यही क्या बन जाएगा, ये बेस का काम करेगा। एंगल हमेशा बेस के साथ ही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जब ये बेस हो गया तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या रहेगा हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है ना। तो इन ट्रायंगल COM, इन ट्रायंगल COM इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है, तो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ये है आपका। तो अब इसका वैल्यू निकालना है। ये 60 डिग्री है ना यहाँ पर, तो अब लगाइए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, cos 60 डिग्री। क्या लगा दिए, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। cos 60 इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कौन है, यही ना बेस है। तो बेस हो गया आपको क्या, नाम क्या है इसका OM, बेस हो गया OM बाई हाइपोटेनस OC है। यहाँ देखिए हाइपोटेनस क्या है OC, यानी 42। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू OM बाई 42 21, इसलिए OM इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, यानी OM ये निकल गया मेरा, ठीक है। अब आइए OM 21 निकल गया। साइन 60 डिग्री, अब कॉस के बदले में क्या लगा दिए साइन। तो साइन 60 हो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई
हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है फिगर में, ये बेस है और यही ना परपेंडिकुलर है MC, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 42। ठीक, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू MC/42। 21 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसलिए MC इज इक्वल टू 21√3। अब देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 21√3 है, तो ये भी तो 21√3 होगा कि नहीं होगा? ये मिड पॉइंट है, इसलिए BC इज इक्वल टू 2 × 21√3 इज इक्वल टू 42√3। साइड निकल गया, ये क्या निकल गया? साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का साइड अब हमें मालूम हो गया। ये जो ट्रायंगल था, ये प्रॉब्लम हमारे पास था कि ट्रायंगल के साइड की जानकारी नहीं थी। ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, BC निकल गया कितना 42√3। और जब BC 42√3 होगा तब फिर अब वही पुराना वाला फॉर्मूला आ जाइए यहाँ पर। जैसे क्या लिखे थे, यहाँ पर लिखा था हमने एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू क्या? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया πr², तो πr² माइनस ABC कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो गया फार्मूला। वैल्यू पुट कीजिए इज इक्वल टू 22/7। रेडियस कितना है? तो रेडियस आपका देखिए 42 क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 42, यानी 42 × 42 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड अभी आप निकाले हैं, देखिए साइड कितना निकाले हैं? साइड निकाले हैं 42√3 निकाले हैं ना, साइड इज इक्वल टू 42√3। तो साइड हो गया आपको 42√3 का स्क्वायर, साइड स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इज इक्वल टू 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 22 × 6 × 42 माइनस √3/4 इंटू 42 × 42 × 3, स्क्वायर हट गया, 4 से 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 21, फिर 2 से हो जाएगा 21, यानी क्या हो गया आपको 22 × 6 × 42 माइनस √3 × 21 × 21 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको भी क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। √3 का वैल्यू दिया हुआ है बुक में, क्वेश्चन में भी दिया है 1.73। वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिएगा, ये भी मल्टीप्लाई करके यहाँ आप लिख दीजिए, और दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। जो आएगा वही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, एरिया ऑफ द रीजन। समझ में बात आ गई? चलिए 7 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन द गिवन फिगर ABC, यहाँ भी ABC फिगर देख लीजिए पहले। इन द गिवन फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC क्या है? ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल एट ए पर 90 डिग्री बन रहा है। AB इज इक्वल टू 6, ये AB 6 दिया हुआ है। BC कितना है? 10 है। एंड I इज द इन सेंटर ऑफ ए ABC ट्रायंगल। इस पूरे ट्रायंगल का सेंटर ये है, मतलब ये सेंटर है, तो यहाँ से ये रेडियस हो जाएगा।
फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, ये साइडेड रीजन का एरिया हमको निकालना है। बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ सर्कल। ट्रायंगल का एरिया निकाल करके हम सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बन जाएगा। लेकिन सर्कल का रेडियस ही नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ रेडियस नहीं दिया हुआ है, तब सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे। पहले तो यही समस्या हमारे पास हो गया। तो देखिए ये 90 का एंगल बना यहाँ पर ABC, और ये एक सर्कल आपका बन गया, इसका सेंटर है I, ठीक है। अब हम क्या, ये दिया हुआ है, ये कितना है आपको, ये 6 है और ये आपका 10 है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना हो गया 6, हाइट तो नहीं मालूम, हाइट दिया हुआ है नहीं मालूम है, तो पहले निकालिए। देखिए ABC ये कैसा ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री जब यहाँ बन रहा है मतलब इसके सामने ये जो BC है इसका क्या होगा, हाइपोटेनस बन जाएगा। BC क्या होगा, हाइपोटेनस। अब AB को बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मान लीजिए ये बेस है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम से AC यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 माइनस 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, 8 निकल गया। साइड में आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो बेस क्या हो गया 6 और परपेंडिकुलर कितना हो गया इंटू 8, 2 4 जा 8, 6 चौके 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में बात आ गई। अब देखिए अब क्या करेंगे, ज्वाइन ओ नहीं आई न है जी, IA IB एंड IC, इसको इससे मिला दीजिए, फिर यहाँ से भी मिला दीजिए और यहाँ से भी मिला दीजिए, मिला दिए। अब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट है तो यहाँ परपेंडिकुलर का काम करेगा। ये भी क्या है, टेंजेंट आप पढ़े हैं 9 में, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ से मिला दीजिए तो ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर है दैट इज रेडियस, यही ना रेडियस काम कर रहा है, तो ये R, यहाँ भी मान लीजिए R और ये भी क्या हो गया R, रेडियस तो सब सेम ही रहेगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB, ठीक है। ABC ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये यहाँ से BIC, ये ट्रायंगल ये हो गया। दूसरा हो गया क्या, यहाँ से देखिए ये हो गया ट्रायंगल, और तीसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया। 3 ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, यानी ABC जो है उस ABC को हम, एक पहला ट्रायंगल, ये हो गया आपको दूसरा ट्रायंगल और ये हो गया आपका तीसरा ट्रायंगल। यदि इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड कर दें, यदि इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दें तो ABC का एरिया क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा। ABC का एरिया फाइंड हो जाएगा ना। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले ही, कितना आया है 24।
ये हो गया आपको 24 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC 1/2 BIC, यही ना है। बेस कितना है 10 इंटू हाइट हो गया रेडियस प्लस 1/2 CIA, देखिए CIA यानी बेस क्या यहाँ पर 8 होगा और हाइट क्या हो जाएगा R, बेस 8 और हाइट हो गया R प्लस AIB, बेस क्या हो जाएगा आपका 6, तो 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, 2 5 जा 2 5 10 2 4 8 2 3 जा 6, यानी 24 इज इक्वल टू आ गया आपको 5R प्लस 4R प्लस 3R आया, यानी 24 इज इक्वल टू 5 4 9 3 12 12R, इसलिए R इज इक्वल टू 24/12 इज इक्वल टू 2, यानी R इज इक्वल टू क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस निकल गया, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमको क्या निकालना था, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। फिगर देखिए, बुक पर ध्यान दीजिए सब कोई। एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन देख रहे हैं। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ साइडेड रीजन हो जाएगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सर्कल। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बहुत आसान है। ट्रायंगल में से यदि सर्कल को हटा दीजिएगा तो साइडेड रीजन आ जाएगा ना, देख रहे हैं फिगर में। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल चुके हो, कितना निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 24, तो 24 माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr², यानी 22/7, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2, यानी हो गया आपको 24 माइनस 22 दूनी 44 दूनी 88, 88/7। ठीक है, इज इक्वल टू 24 माइनस 7 से काटो, 7 1 जा 7, 1 8 18, 7 दूनी 14, 4 18, 40, 7 5 35, 50, 7 49, यानी कितना आ जाएगा आपको, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, 11.43, कितना आ गया आपको 11.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द साइडेड रीजन 11.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। चलिए, यहाँ तक हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।